आज की एक और खबर आपको बताता हूं, बड़ी खबर है ये भी। दिल्ली में जो जंतर मंतर का धरना हुआ था, उसमें 20 जुलाई को उन्होंने संसद की तरफ भीड़ ने चलने की कोशिश की थी। पुलिस ने रोका था, बल प्रयोग हुआ था, लाठीचार्ज, टीयर गैस, सब कुछ हुआ था उसके अंदर। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा एफिडेविट दाखिल किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हलफनामे में पुलिस पर उठ रहे कई सवालों के जवाब दिए। पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च ही गैर कानूनी था, इसके लिए परमिशन नहीं थी। पुलिस की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि उस दिन जंतर मंतर के आसपास करीब 30,000 लोग मौजूद थे। तो यह भी पहली बार एक आंकड़ा आया, 30,000 की भीड़ थी। भीड़ करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैल गई थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में कई जगह लोगों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। फिर हालात जब बेकाबू होने लगे, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की होने लगी, झड़प होने लगी। दिल्ली पुलिस के 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले थे। प्रदर्शन के दौरान एक जो राहुल गांधी ने भी कई बार बताया ना कि नुकीली कील वाली लाठी मारी गई लड़कों बच्चों पर, तो दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि तस्वीर हमने भी देखी है, लेकिन वो पुलिसकर्मी के हाथ में नहीं थी, प्रदर्शनकारी के हाथ में थी वो लाठी। वो पुलिस के ऊपर चली होगी तो पुलिस ने किसी प्रदर्शनकारी पर कील लगी लाठी नहीं चलाई। सादे कपड़ों में पुलिस वाले मौजूद थे, यह भी आरोप है प्रदर्शनकारियों का। पुलिस ने कहा है कि भीड़ के बीच नजर रखने के लिए, हालात की जानकारी देते रहने के लिए ऐसी तैनाती की जाती रही है पहले भी। ये कोई असामान्य बात नहीं है, पहले भी ऐसा किया जाता है। तो इंसिडेंटली अभी एक इंटरव्यू दिया किरण रिजिजू ने, केंद्रीय मंत्री जो हैं, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग बातें, लेकिन वो बोले थे इस पर, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने भी, इस सरकार में पहली बार किसी मंत्री ने अपने इंटरव्यू में खुलकर दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की और कहा कि उनके रिस्ट्रेंट की तारीफ होनी चाहिए कि दिल्ली में गोली नहीं चली, दिल्ली में किसी की जान नहीं गई, दिल्ली में कोई भी प्रदर्शनकारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती नहीं है। यहीं अगर कांग्रेस राज में अगर ऐसा प्रदर्शन हो गया होता तो लाशें गिर गई होती। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन। मंत्री कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की तारीफ, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने कोई ज्यादती नहीं की प्रदर्शनकारियों के साथ। मंत्री जी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूँ कि जो हिम्मत होम मिनिस्टर ने नहीं की पुलिस की तारीफ करने की, वो मिनिस्टर साहब ने कर दी, जिनका मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है और ना वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये तो नड्डा साहब के साथ गए भी नहीं थे, जितेंद्र सिंह जी गए थे। अब जो पहले हो रहा था तब तो आप आरोप लगा रहे थे कि नहीं कोई असामान्य बात नहीं है, मतलब पुलिस जो है सादे कपड़ों में तैनाती नहीं होती है, तब तो बीजेपी के लोग ही कह रहे थे। अब पुलिस ने कह दिया कि नहीं असामान्य बात नहीं, और मैं मानता हूँ कि असामान्य नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। अब ये सारा मामला चल रहा है और इसमें एक बात है कि पुलिस ने शुरुआत में बहुत रेस्ट्रेन किया, जो हम लोग भी देख रहे थे, लेकिन बाद में जाती भी हुई। लेकिन बार बार ये कहना कि पुलिस के 240 लोगों पर ये हुआ, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं चाहिए सरकारों को। इसका मतलब है कि जो भीड़ थी वो पुलिस से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर तो अपनी पुलिस को ठीक करिए। क्या ऐसा सिस्टम है? ये विक्टिम कार्ड बनाकर आंदोलनकारियों के ऊपर डालना ठीक बात नहीं है। और हो अच्छा, आपने कहा कि हमने फेस रिकग्निशन किया, तो पुलिस लिया थी, रिजिजू साहब भी लिया था कि जिन लोगों ने ये लाठी किलो वाली ली है उनको फेस रिकग्नाइज करके बता दे कि ये 50 लोग हैं जो पुलिस के नहीं है। क्यों? उस पर बोला उन्होंने कि ये भी किया जाता है, ये है हमारे पास। हाँ, तो वो सरकार को जाहिर कर देना चाहिए। और अब तक तो ये बात सफाई करके पुलिस कमिश्नर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, या जो भी जिनके लिए वो ठीक लगता है उनको साफ करना चाहिए। मेरा एक बात कहना, क्योंकि आपने इस पर एतराज किया कि पुलिस क्यों बता रही है हमारे 250 लोग घायल हो गए। पुलिस सुप्रीम कोर्ट को बता रही है, क्योंकि पुलिस, उनके सवाल पुलिस पर हुए कि तुमने
अननेसेसरी फोर्स यूज किया। मैं ये तो नहीं पुलिस कह ये रहा कह रही है कि कि क्यों हालात ये थे कि हमारे 250 लोग घायल हो गए, तो हमने कोई अनुचित बल प्रयोग नहीं किया, वो मैं ये कह रही है। हाँ, मैं ये नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको विक्टिम कार्ड की तरह से मत खींचिए। चलिए ठीक है। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे इस पर? नहीं, मेरा कहना है पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया होगा, लेकिन यही जो बात सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कह रही है, पुलिस है सार्वजनिक पत्रकार वार्ता लेके एक बोल देती। सोनम वांगचुक को उठाने के एक दिन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर होता है, दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर आते हैं, सोनम वांगचुक को उठाया जाता है, तमाम हुआ। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए, कांग्रेस ने आरोप लगाए, राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि पैलेट गन चलाई, ये लड़का घायल हो गया, इसको गोली लगी, इतनी लगा, गोली चलाने का राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तमाम झूठे आरोप लगाए। तो दिल्ली पुलिस को पत्रकार वार्ता करने की क्यों जरूरत महसूस नहीं हुई, जब पूरे देश में दिल्ली पुलिस को आप लेकर जवाब चल रहा जानते है? हैं इसका सर? अनुमति नहीं मिली। नहीं तो गलत है ना। को देना सरकार के क्यों बिना नहीं कहे मिली? क्यों कैसे नहीं दिल्ली मिली? पुलिस प्रेस क्यों? कॉन्फ्रेंस कर ये तो बहुत दी? इन्होंने गंभीर- ठीक कहा, गंभीर बात पहला है सर मंत्री ये। बोला है, ये 23 बहुत जुलाई गंभीर पर, बात 20 है। जुलाई पर पहला मंत्री बोला है सरकार ये से। बहुत गंभीर बात है अगर दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं मिली। मतलब दिल्ली पुलिस पे अत्याचार हो, सारा गलत हो, इसका मतलब लेकिन आप जिसको छिपाना अन्याय चाहते हो हो रहा है ना? वो अपनी बात नहीं रख सकता जनता के इनके- सामने। इनके परिजन ये तो आए थे बहुत ना? बड़ी बात है इसमें। परिजन आए थे ना, उनके परिजन प्रेस से क्या होता है कॉन्फ्रेंस सर? परिजन में जिससे परिजन घायल हो गए वो ऑफिशियल आ गए। थोड़ी है। सर, आप दिल्ली बोल पुलिस रहे हैं, फिर अपना ब्रेक रूप लेना बताती है, पड़ेगा जो मुझे। सारी बातें हाँ, उसने देखिए कोर्ट के अंदर बताई है। देखिए जिस प्रकार का यूफोरिया क्रिएट किया गया था, उसमें दिल्ली पुलिस का उस समय प्रेस वार्ता करना बिल्कुल ही गलत होता, वो और आग को और भड़कता। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि तिलचट्टों की जितनी होनी चाहिए थी सेवा, वो नहीं हुई, और दिल्ली पुलिस ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन किया था। चलें सर, ठीक। जिस प्रकार के वहां पर गुंडई हो रही थी, बदमाशियां हो रही थी, छात्रों के बीच में अराजक लोग वहां पर आकर के गंदा काम कर रहे थे, उनकी वाकई अच्छी सेवा अब होनी देखिए, चाहिए अब तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है।